व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, सामने अंजनी कुमार पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी मंडी परिषद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की मुहिम है समस्या हो तो घंटी बजाओ। लोग समस्या का समाधान करने के लिए घंटी बजाते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। इस समय हम लोग गोमती नगर विभूति खंड में है, जहाँ पे आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हो, व्यापारियों भाइयों की भीड़ है। इनकी समस्या है कि नगर निगम के द्वारा और मंडी परिषद के द्वारा यहाँ पे एक काम किया गया। यहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। दुकानें क्यों तोड़ी गई, पहले से क्यों नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था, किस लिए दुकानें तोड़ी गई? दुकानों के सामने का आपका हालात हम दिखाते हैं, कैमरामैन से कहेंगे यहाँ के हालात दिखाएं। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा तोड़ दिया गया है और नोटिस दी गई है कि अगर यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो दुकानों की और भी क्षति होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी भाई, उनसे हम बात करेंगे कि नोटिस मिली थी कि नहीं मिली थी, आखिर क्या मामला था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर विवेक राय हूँ। मेरी क्लिनिक यहाँ पे है और जिस प्रॉपर्टी को क्लेम करके इन लोगों ने तोड़ा है वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो नगर निगम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, नगर निगम की तरफ से अगर हमारे पास कोई नोटिस होता तो हम उस पर भी कार्रवाई करते। अगर हमारी तरफ से कोई अतिक्रमण है तो हम उसको हटाते। पहली बात तो अतिक्रमण ही नहीं है, ठीक है। ये नाले हैं, ये नाले लीक करते थे, इनसे पानी बाहर आ जाता था। ना नगर निगम जिम्मेदारी लेता था, ना मंडी परिषद जिम्मेदारी लेता था, ना एलडीए जिम्मेदारी लेता था। तो हम दुकानदारों ने ही पैसा कुछ इकट्ठा करके उसको जो है नालियों को साफ करवा के, क्योंकि इस नाली की निकासी का भी रास्ता नहीं है, कहीं से भी रास्ता नहीं है, तो हमने उस नाली को साफ करके एक रास्ता उस तरफ से बनवाया ताकि यहाँ से नाली का पानी निकल जाए और बारिश का पानी ऊपर भरे नहीं और सतह पे ना आ जाए, क्योंकि बहुत बदबू आती थी और मच्छर घूमते थे। तो इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर पत्थर रखवाए और पत्थरों को टेम्परेरी सीमेंट से उसको जाम करवाया था। बस यही करवाया था। और हमारे हिसाब से कोई भी अच्छा नागरिक ये करेगा, ठीक है, वो सिर्फ सरकार पे निर्भर नहीं हो सकता, वो अपनी तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी पूर्ण काम करेगा। तो अतिक्रमण तो सबसे पहले किसी चीज़ का हुआ ही नहीं था। इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करके, जो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है, उसको मंडी परिषद के कुछ अधिकारी आए, बोले कि हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर अतिक्रमण है, सारी नालियों को खुलवा दिया, तोड़वा दिया, खुलवा दिया। अभी नालियों का रिसाव हो रहा है, किनारे से पूरी नालियों का रिसाव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया का सीजन है ये, ठीक है। अब कोई बच्चा, कोई बूढ़ा आता है और उन नालियों में फिसल के गिर जाए, कोई ये छोटे छोटे बच्चे हैं झुग्गियों से आते हैं, मान लीजिए कोई उस मलबे के नीचे कहीं आ जाए या नाली के अंदर चला जाए, इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। नालियों को खुला तोड़ के, ये नालियों को हटाया नहीं है, नालियों को तोड़ दिया है, नालियों को तोड़ दिया है और खुला छोड़ दिया है। अच्छा, और मलबा जो था वो नालियों के अंदर डाल दिया है, यानी गंदगी और फैला दी उन्होंने। गंदगी, हाँ, गंदगी सौंदर्यीकरण के नाम पे गंदगी और फैला के चले गए। तो ये आप लोगों ने बनवाया था यहाँ पे, तो इसके पहले किसी कोई परमिशन नहीं ली थी? हमने पहले परमिशन ली थी। हमने परमिशन क्या, हम जब ये नालियाँ चोक करती थी और ऊपर की तरफ पानी आ जाता था, तब हमने मंडी परिषद के अंदर, यहाँ किसान बाजार के अंदर कुछ इंचार्ज से शिकायत की इसकी। तो उन लोगों ने बोला कि हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हम लोग तो एक चीज़ ही नहीं है, हम लोग की प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की है। नगर निगम के उस पे पोर्टल पे गए हम लोगों ने, नगर निगम पे कंप्लेन किया, तो उन लोगों ने बोला ये एलडीए के अधीन में है, अभी नगर निगम से एलडीए में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बाद में नक्शे से पता चला कि ये नाली की निकासी ही नहीं है, कहीं पे जुड़ा ही नहीं है नाली। तब कोई भी उस वक्त कोई भी इस चीज़ को लेके जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तो हम लोगों ने सुबह तोड़ा गया, ये बताइए भाई साहब, आज जब तोड़ा गया इसके पहले कोई नोटिस दी गई? कोई नोटिस नहीं दिया गया। आज जब तोड़ा गया तब हमने कॉल किया, तब पता चला कि अभी भी नगर निगम के पास ही है ये चीज़, और ये नगर निगम की तरफ से कोई परमिशन नहीं आया था। इन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके या वसूली करना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, या इनको कोई पर्सनल किसी से ग्रज था, लेके सबका तोड़ दिया। किसी एक इंसान से ग्रज था और उसको लेके सबका जो है तोड़ दिया। यहाँ पे सबकी नालियाँ एक्सपोज कर दी हैं, दुकान के बिल्कुल सामने। दुकानें होंगी टोटल? बहुत सारी दुकानें हैं, मेरे ख्याल से तो 40, 50, 60, 70 दुकानें हैं लाइन से। तो नालियों का चौक हो जाना बहुत आम सी बात होती है। तो बस हमने उन्हीं नालियों को ऊपर से ढकवाया था ताकि नालियाँ चौक ना हो। ये बताइए, अभी तक यहाँ तक तोड़ा गया है क्या? अब पीछे तक तोड़ने के लिए बोला गया है क्या? पीछे तक तोड़ने के लिए बोला है उनका। अगर आप और आगे आएंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आइए।
हिस्सा नगर निगम के अधीन में आता है, अपनी प्राइवेट पर्सनल जेसीबी बुलवा के इसको तोड़वा दिया। अच्छा। ठीक है, ये हिस्सा भी नगर निगम के अधीन में आता है। अच्छा, ये सारा हिस्सा आपका नगर निगम ये सारा क्योंकि ये इन्होंने ही कहा है कि ये सारा हिस्सा नगर निगम के अधीन में आता है। ठीक है, अब ये नालियों के पत्थरों को अभी हम लोगों ने इन पत्थरों को वापस से रखवाया है। अच्छा, आप ही लोग ने रखवाया है? कैसे रखवाया है? हाँ। इन नालियों के पत्थरों को देखिए कैसे ये सरियों के साथ इसको तुड़वा दिया, पूरा तुड़वा दिया। ये नालियाँ एक्सपोज है, ये देखिए क्रैक है, जी जी, इस पे कोई भी गिर सकता है। आइए मैं दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से नगर निगम और मंडी परिषद के द्वारा जो मिली भगत हुई है, तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी तरफ ये हालात होते हैं। ये देखिए ये नाली है अंदर, ये नाली है। ये नाली चौक होती थी तो हम लोगों ने इस पे टेम्परेरी पत्थर रखवाए थे। ठीक है, और पत्थरों के बीच में क्रैक्स है ताकि उसको हम हटवा लें, फिर से साफ करवाएं। इन लोगों ने सारे पत्थरों को तोड़वा के, ये अंदर की नाली दिख रही है, आप देखिए, अगर आप इस पे फोकस करें, इस पे कोई भी गिर सकता है। ये तोड़वा के मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत करके ये चले गए। तो अतिक्रमण के सुनिए सर जी, हम बात करते हैं अतिक्रमण के नाम पे जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, तो यहाँ क्या पटरी दुकानदार लोग दुकान लगाते हैं जो अतिक्रमण हो? कोई पटरी दुकानदार दुकान नहीं लगाता था, यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं था। ये सिर्फ नालियों को तोड़ दिया गया। ठीक है, नालियों के सौंदर्यीकरण के नाम पे नालियों को ही तोड़ दिया गया। सारा का सारा मलबा नालियों के अंदर है। अभी देखिए ये नाली दिख रही है आपको, और आगे हो गया पूरा। ये सारी नालियों के पत्थर हैं जिनको तोड़ा है। ये नालियों के ऊपर रखे हुए पत्थर हैं, ये आप देखिए। और वो जो जल जमाव आप देख रहे हैं, वो जल जमाव देखिए अभी हुआ है, वो अभी हुआ है, वो बारिश की वजह से नहीं हुआ है। वहां से उन लोगों ने उस हिस्से को भी तोड़ दिया पूरा। वहां पे एक पाइप हुआ करता था, वो पाइप को तोड़ दिया पूरा। पाइप का ये सारा नाली का पानी बाहर आ गया है। ये सौंदर्यीकरण के नाम पे ये काम किया है, वो भी उस विभाग ने किया जिस विभाग के अंदर में ये आता ही नहीं है। ये इनकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। तो आपके यहाँ पे किस चीज की शॉप थी? मेरी यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है और ये बाकी यहाँ पे मेडिकल स्टोर है। मेडिकल आगे रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, उनसे जरा बात करेंगे। उनके सामने तो ज्यादा गंदगी फैल गई है। कैमरामैन से बोलेंगे जो बहुत अच्छा जल भराव दिखाने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत में जो यहाँ पे छोटी गंगा बनी हुई है, नगर निगम मंडी परिषद के द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया, यहाँ पे बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट भी है, तो उनसे हम बात करेंगे। ये पानी भराव कब से है? ये भराव आज सुबह जब ये अतिक्रमण इन्होंने तोड़ा ताड़ी की है, ये नाली की। अतिक्रमण किस बात का था यहाँ पे? बस ये कि हम लोग ने ये थोड़ा सा ठीक ठाक करवाया, उन्होंने आके तोड़ दिया बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए। एटलीस्ट 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है कुछ भी तोड़ने के पहले किसी को भी। नोटिस अभी 4 बजे आके लगा गए, देखिए जब तोड़ दिया गया। अच्छा, 4 बजे जब तोड़ने यानी कि तोड़ने के बाद नोटिस लगाया? जी हाँ, जेसीबी उनकी खुद की थी। उसके बाद ये देखिए पूरा जम गया। अब हम लोग के खाने पीने की जीएसटी या टैक्स नहीं भर रहे? सब एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ है। टैक्स का नगर निगम का है, जीएसटी है, FSSAI लाइसेंस है, लेबर विभाग, तेल विभाग, सबको हम लोग टैक्सेस देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। एवरीथिंग हम लोग का बिल पे काम होता है, बिल पे क्यों तोड़ा गया आखिर? बस हैरेसमेंट हम लोग को। अब उन लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ शॉप्स चल रही हैं, पूरा मार्केट बन गया अच्छा, और पता नहीं उनको अब क्या हो गया है, पर्सनल ग्रजेस यहाँ निकल रहे हैं। यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ तो लोग कोई आएगा भी नहीं गंदगी। तो ये चीज़ें लॉसेस हम लोग को बेयर करना पड़ेगा। रेंट हम लोग इतना हाई दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, टाइम पे रेंट जाता है, टाइम पे बिजली का बिल जाता है, उसके बाद भी हम लोग को सहना करेगा ये सब। आप बताइए हम लोग इसका शिकायत कहाँ करें, किसके पास जाएं? तो ये इस समय जैसे कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार का सबका साथ सबका विकास, तो कैसा विकास हो रहा है? तो पर्सनल मंडी परिसर वाले कर रहे हैं, उसमें सरकार का क्या लेना देना? ये पूरा पर्सनल ग्रजेस परिषद से वाले बोल रहे हैं, नगर निगम वाले कर रहे हैं। तो अगर ये नगर निगम की प्रॉपर्टी होती तो नगर निगम वाले आते तोड़ने। ये मंडी परिसर ने अपना पर्सनल वो मशीन लगा के क्यों तोड़ दिया? उनके पास ना कोई पेपर नहीं था, उनके पास कोई पेपर नहीं था। पेपर दिखाओ, बोले पेपर नहीं, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से आदेश आया है तो पेपर तो दिया होगा, तभी तो आदेश होगा। तो अब आप लोग क्या नहीं होता, हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं वो लोग से बताइए? हम लोग को समस्या का समाधान हम लोग को तो ये बोला जाएगा, हम लोग को ये बोला जाएगा ये मंडी परिसर की दुकानें हैं, आप लोग ज्यादा बोलेंगे हम कैंसिल कर देंगे। ये बोला जाता है, दिया जाता है कि ज्यादा बोलेंगे तो कैंसिल कर देंगे। पैसे देने के बाद भी आदमी की दुकान कैंसिल कर दिया तो फायदा क्या? तो यहाँ पे कुछ व्यापारी भाई भी है, तो उनसे हम बात करेंगे कि व्यापारियों की समस्या किस तरीके दूर करेंगे, बताइए। जी, मैं मनीष सिंह, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ। मैम यहाँ पे जो 60-70 दुकानें हैं, यहाँ पे जो मंडी परिसर वाले हैं, ये आके बिना नोटिस के दिए और इसको तोड़फोड़ कर दिया, आगे की सब ये बैरिकेड तोड़ दिया है। तो हम व्यापारियों की पूर्ण नहीं सहेंगे और हम लोग इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये लोग बता रहे हैं मंडी परिसर वाले कि नगर निगम का है, नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की है। ठीक है।
तो हम लोग इसका उत्पीड़न नहीं सहेंगे। तो यानी कि मंडी परिषद और नगर निगम मिली भगत। हाँ, दोनों की मिली भगत है। मिली भगत और गुंडागर्दी है, सरासर ये गुंडागर्दी है। क्या कह रहा है? ये सरासर गुंडागर्दी है। किसी को अगर कहा जा रहा है, इनके ऊपर उच्च अधिकारी से अगर बात किया जा रहा है तो कह रहे हमारा काम नहीं है ये आपके हमारे क्या नाम है सचिव से बात करिए। सचिव का अगर नंबर मांगा जा रहा है तो कह रहे हमारे पास सचिव का नंबर नहीं है। नहीं कि कार्यकर्ता लोग कह रहे हमारे पास किसी का नंबर नहीं है। इनके डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनको बात किया गया, वह कह रहे हमारे पास कोई दबाव नहीं है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ से। हमने सब जहाँ जिसका नंबर पाया, जिस अधिकारी का नंबर हमने पाया, सबके पास हमने कॉल भी किया। वो कह रहे हमारा नहीं है, और जो है यहाँ पर वो कह रहा हमारे पास नंबर नहीं है। तो हमने कहा कागज़ दिखाइए, कहे कागज़ नहीं। हमारे सामने जब इतना मतलब हम सब ने हंगामा शुरू किया तब इन्होंने हमारे सामने एक नोटिस लाई है और हमारे सामने डाली, जो जिसकी वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ पहले से। चलिए ठीक है, आज हम लोग आए थे विभूतिखंड गोमती नगर में, जहां पर व्यापारी भाइयों की समस्या थी कि बिना बताए उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया है अतिक्रमण के नाम पर, और मंडी परिषद और नगर निगम की मिली भगत बताया जा रहा है। तो किस तरीके से योगी सरकार में खुल्लम खुल्ला हो रहा है गुंडा राज, तो अब देखना यही है कि आखिर योगी सरकार क्या करती, किस तरीके से व्यापारियों भाइयों का साथ देती है। तो मैं अर्चना आज आई थी विभूतिखंड में समस्या हो तो घंटी बजाओ को लेकर के, जहाँ पर हमने आपको समस्या दिखाई। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाने लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे